कृषि दर्शन के कार्यक्रम दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो मया भरे राम राम जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत करत हो हमारा आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में फल फूल के भी खेती के बड़ा संभावना है और अच्छा किसान मन यदि आगू आवे तो संभावना ला आप मन बहुत अच्छा लाभ लेके भी कर सकत हो। संगवारी हो, जैसे मोर पाछू आप देखत हो कि अनार के खेती के पौधा आप मन ला दिखत है। आप मन सोचत हो कि छत्तीसगढ़ में भी अनार के खेती की संभावना है, तो बहुत संभावना है संगवारी हो। मैं तो यही कहूँ संगवारी हो आप मन ला अनार के खेती बर कि सुन संगवारी सुन ले मितान, अनार के खेती करोगा किसान, बड़ा हितकारी बड़ा लाभकारी, बड़ा हितकारी और बड़ा लाभकारी, औषधि गुण हावे भारी, सुन संगवारी सुन ले मितान, अनार के खेती करोगा किसान। तो संगवारी हो, अनार के खेती कैसे करे जाए, काबर करे जाए और कैसे कैसे हमें बात के ध्यान रखना है, ये बात ला मैं बताऊँ वैज्ञानिक के माध्यम से। वैज्ञानिक ला बुलावत हूँ, तब तक देखो कुछ खास संदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो किसान भाई मन परंपरागत खेती करत है, जेमन मतलब धान, गेहूँ, चना, मक्का, सोयाबीन, अरहर, दलहन तिलहन लगात है, वो किसान भाई मन परंपरागत खेती करत हुए अपन आय के वृद्धि ला नहीं बढ़ा सके। मोर ये कहना है कि जैन किसान भाई मन हाँ एक वर्षीय पपीता के खेती अगर किसान भाई मन करते तो कहीं अधिक 1.5 लाख से 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई मन उत्पादन ला प्राप्त कर सकत है। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जलवायु जो है पपीता के लिए, चूँकि ये मध्य भारत के क्षेत्र है और मध्य भारत के क्षेत्र में ऐसे है कि तापमान हाँ 10 डिग्री नीचे नहीं जावे और ओकर बाद 40 डिग्री 45 डिग्री पर 50 डिग्री तक के जाते, 49 तक के। किसान भाई हो ये ध्यान रखना, जब पपीता की खेती जब किसान भाई मन लगाते तो ये ध्यान रखना है कि 10 डिग्री तापमान से 40 डिग्री तापमान के बीच में पपीता की खेती बहुत आसानी से किसान भाई मन कर सकत है। बात आते कि वो अवस्था जे अवस्था में 40 से 50 डिग्री तापमान होते, वो अवस्था में किसान भाई हो ये ध्यान रखना कि पपीता हा बढ़वार के अवस्था में रहे तो बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के तीनों भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो अंबिकापुर के क्षेत्र हो, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हो, चाहे बस्तर के क्षेत्र हो, बहुत आसानी से किसान भाई मन हाँ पपीता के खेती कर सकते हैं। किसान भाई हो, संदेश के पहली आप मन ला दिखावत रहें, हमन हाँ बतावत रहें कि अनार के खेती के संभावना के बारे में और ओकर महत्व, एकर गुण आप सब जानत हो। बाजार में आप जात हो 100 रुपये से 120 रुपये तक एकर मूल्य रहिथे और एकर महत्व जानते हुए एकर खेती करना है, छत्तीसगढ़ के किसान मन लागू बढ़ाना है तो सबसे पहले जानथन कि एकर संभावना छत्तीसगढ़ में खेती के है कि नहीं है, जलवायु के हिसाब से एकर माटी कैसे होना चाहिए, भूमि के तैयारी किसान मन कैसे करे, सब वो बात ला बतावत है आज के विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुदनी साहू, शोधकर्ता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। अब का कहा थे साहू मैडम, देखो संगवारी हो। अनार के अगर हमन हाँ पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण के बारे में बोलबो तो बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व और औषधि गुण पाए जाते। सबसे पहले बात करथन पौष्टिक तत्व के। अनार में ढेरों पोषक तत्व पाए जाते, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, आयरन है। एकर अलावा फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाए जाते। औषधीय गुण के बात करबो तो अनार के सेवन से कई बीमारी में फ़ायदेमंद है, जैसे कि पेट से संबंधित अगर कोई बीमारी है ओकर लिए, कैंसर के लिए, मोटापा कम करे बर, रक्त के मात्रा बढ़ाए बर, साथ ही साथ जोड़ों व घुटनों के दर्द में, कैंसर में और पाचन संबंधी जो समस्या होते हैं ओला दूर करे बर, और ओकर अलावा मधुमेह में, दिल की बीमारी में अनार के सेवन फायदेमंद होते। अब बात करते हैं एकर उपयोगिता के। अनार ला तो वैसे कच्चा ताज़ा फल के रूप में भी खाए जाते, ओकर अलावा पेय पदार्थ जैसे कि जूस है, सिरप है, जेली है बनाए बर एकर उपयोग किए जाते। ओकर अलावा ही अनार के उपयोग नाश्ता के रूप में, रायता में, सलाद में, मिष्ठ व्यंजन जो बनाए जाते ओमें,
चाइनीज़ जो पकवान बनाए जाते ओमे भी स्वाद लाए बर एकर उपयोग किए जाते। अनार जो है वो उपोष्ण जलवायु के पौधा हरे, लेकिन एला शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु में आसानी से एकर खेती किए जा सकते। ओकर अलावा ही जो गर्म छत्तीसगढ़ में गर्म जो क्षेत्र है वहाँ अनार के खेती कर सकत हन। अनार के अच्छा बढ़वार के समय और ओकर पके के समय शुष्क व गर्म जलवायु के जरूरत पड़ते। शुष्क व गर्म जलवायु रहते तो ओकर जो मीठापन होते वो बढ़ जाते और ओकर जो रंग होते वो भी आकर्षक हो जाते। अब बात करथन भूमि के, छत्तीसगढ़ में चारों प्रकार के भूमि पाए जाते, कन्हार, डोरसा, मटासी और कन्हार, डोरसा, मटासी पाए जाते। जे चारों में का बोले जाए तो प्रचुर मात्रा में जीवांश प्रचुर मात्रा में जीवांश है मिट्टी में और जल निकासी की क्षमता है, तो वो चारों प्रकार की मिट्टी में अनार के खेती आसानी से किए जा सकत हन। ओकर अलावा ही जो बलुई दोमट मिट्टी है वो अनार के खेती में अनार के उपज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अनार के रोपण एक तो जून जुलाई में किए जाते या तो अगस्त और सितंबर में किए जाते। तो अनार की खेती अगर जून जुलाई में करना है तो सबसे पहली मई के महीना में हमारा देसी हल से या एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई अच्छी जुताई कर लेना चाहिए। ओकर बाद पौधरोपण के लिए सामान्यतः तो 4 से 5 मीटर की दूरी में पौधा लगाथन, लेकिन सघन बागवानी अगर करथन तो 3 मीटर कतार से कतार की दूरी रखथन और 2 मीटर पौधा से पौधा की दूरी रखथन। एक लिए सबसे पहले हमन का करथन, पौधरोपण के पहली गड्ढा तैयार करथन। 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार कर देथन। 1 महीना पहले ही गड्ढा ला तैयार कर दिए जाते। गड्ढा तैयार करे के बाद 15 दिन बाद उनमें गोबर के खाद और मिट्टी के मिश्रण करके गड्ढा ला भर दिए जाते। गड्ढा भरे के तुरंत पश्चात उनमें सिंचाई कर दिए जाते। सिंचाई करे से ये होते कि जो मिट्टी ऊंचे हुए रहते वह जम जाते। ओकर बाद हमन का करथन, उनमें पौधा ला रोपण कर देथन। पौधा के रोपण के तत्पश्चात एक बार फिर से सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाई हो देखे हो, साहू मैडम बतावत रही से एकर गुणवत्ता के बारे में, एकर महत्व के बारे में और एकर खेती के संभावना छत्तीसगढ़ के सबो भाग में हो सकत है, ऐसे कहत रही से। अब बात आते है बीज के मात्रा, कौन सा किस्म के लगाना है और लगाए के विधि कैसे है, ये बात ला बताही आप मन देखो। छत्तीसगढ़ के लिए भगवा है, कंधारी है, सुपर भगवा है और मृदुला है, गणेश है। ये वैरायटी है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एकर हमन रोपाई करके अधिक से अधिक उपज ले सकत हन। जो गणेश है, कंधारी है, ओकर जो बीज के कलर है, ओकर जो सीड के कलर है और रहते सफ़ेद कलर रहते, और भगवा और सुपर भगवा के बीज के कलर लाल रंग के होते, और जो मृदुला है ओकर बीज के कलर एकदम गहरा लाल रंग के होते, जेकर से का होते हमला मार्केट में अच्छा इनकम प्राप्त होते। लगाए के विधि आप मन ला बताना चाहत हूँ। एक तो सीड के बीज के द्वारा भी लगाया जाते और दूसरा कलम या गुटी से तैयार पौधा के द्वारा भी लगाया जाते। बीज से हमन कैसे पौधा तैयार करबो ओला बता दूँ। बीज से पौधा तैयार करे के सबसे पहले हमन नर्सरी बेड बनाथन। नर्सरी बेड के लंबाई रही 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। उनमें बीज के बुआई करथन, या तो हमन कतार से कतार के बुआई करथन या हमन छिड़काव विधि से बुआई करथन। उनमें का है, बीज से जो पौधा रोपण करथन उनमें अच्छा उपज नहीं मिल पाए और फलन में भी बहुत समय लगते। 8 से 10 वर्ष फलन में समय लग जाते और अच्छा गुणवत्ता के भी फल नहीं मिल पाए। ओकर सेती हमन ये करथन कि कलम वाले जो होते या गुटी से तैयार पौधा ओला हमन रोपण में लेथन, जेकर से हमन ला अच्छा उपज भी मिलते और ओकर गुणवत्ता भी बहुत अच्छा रहते। लगाए के विधि बतात रही से ओकर पहली बताई से कि 7 बाई 7 के गड्ढा और ऊंचाई नीचाई जो रही से ओकर बारे में बताई से, और उन्नत किस्म के बारे में अब्बड़ अकन नाम ल बताई से। वो किस्म छत्तीसगढ़ के लिए प्रचलित है, ओला लगाना है और तुरते सिंचाई भी करना है गड्ढा खोदे के बाद, गोबर के सड़ा हुआ खाद डाले के बाद। अब बात आते संगवारी हो कि जल प्रबंधन हमला अनार के खेती में करना है, दोनों मौसम में लगाए हैं तब कैसे करना है, तो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए आओ जानकारी लेथन। किसान भाई हो, अनार जो है वह सूखा सहनशील पौधा है,
लेकिन अच्छा उपज बर हमन ला एमे सिंचाई करना आवश्यक होते। सिंचाई हमन ला कैसे करना चाहिए, कौन कौन से समय में कितना कितना करना चाहिए। तो सिंचाई अगर हमन ला मृग बहार लेना है, मृग बहार जैसे कि जून जुलाई वाला फसल लेना है, तो उमें मई के मध्य से शुरू से लेके बारिश के आते तक या मानसून के आते तक हमन ला नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए। ओकर बाद वर्षा ऋतु के बाद से 10 से 12 दिन के अंतराल में हमन ला नियमित रूप से उमें सिंचाई करना चाहिए। किसान भाई हो, टपक सिंचाई जो है वो अनार के खेती पर बहुत ही उपयोगी साबित हुए है। काबर कि टपक सिंचाई से 43% नमी और 43% पानी के बचत होते, और साथ ही साथ 30 से 35% तक उपज में भी वृद्धि होते। तो हमन ला टपक सिंचाई के विधि से अनार के खेती करना चाहिए। जमीन जो होना चाहिए जल निकास वाला जमीन होना चाहिए, इसे कहात रही से, और ओकर आधार पे हमन ला टपक सिंचाई के साधन अनार के खेती में करे ला पड़ही। ओकर से हमन ला खाद भी और पानी भी दे सकत हन। अब खाद के मात्रा कैसे देना है, कौन कौन सा खाद देना है, कब कब देना है, कौन सा खाद देना है अनार के खेती पर, आओ जानकारी लेथन। किसान भाई हो, खाद प्रबंधन अच्छा उपज चाहिए तो ओकर लिए हमन ला ओला भोजन देना भी जरूरी है। और जब तक हमन पौधा ला भोजन अच्छा से नहीं देबो तब तक ओमे से उपज भी हमन ला अच्छा प्राप्त नहीं हो सके। तो अच्छा उपज प्राप्त करे बर हमन ला 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम फास्फोरस, 10 ग्राम पोटास और ओकर साथ साथ 10 किलोग्राम अच्छा सड़ा हुआ गोबर के खाद के जरूरत होते। जब पौधा बोआई करथन ओ समय हमन आधा डोज ला पौधा ला दे देथन, और आधा जो बचे हुए है वो फल आए के समय हमन पौधा ला देथन। ओकर अलावा 19-19-19 के जो घुलनशील उर्वरक है ओला ड्रिप के माध्यम से हमन 18 किलोग्राम 19-19-19 एक दिन के अंतराल में 1 महीना तक देथन। साथ ही साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है 25 ग्राम कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर और बोरान के 25 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष हमन देथन। तो किसान भाई हो, ये तो रही अनार के खेती में खान पान उर्वरक के प्रबंधन कैसे करे जाए। बेरा हो गए विराम में लेथन। अब देखा थन आप मन ला खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। तो संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन पुनः हमन चर्चा करथन अनार के आधुनिक खेती के बारे में डॉक्टर कुमुदनी साहू जी से चर्चा हमन करत हन। बात आते संगवारी हो उर्वरक प्रबंधन के बाद कि अनार के खेती में कौन सा प्रकार के बीमारी आथे, कौन सा प्रकार के कीड़ा आथे, ओकर पहचान, ओकर निराकरण कैसे करन, आवो देखन का कहा थे साहू मैडम। किसान भाई हो, अनार के खेती में अब उपज देते तो समस्या भी रही और वो समस्या ला हमन ला पहचानना कैसे है, ओकर निराकरण कैसे करना है, आप मन ला बतात हूँ। एमे लगथे फल तितली, अनार के फल के तितली लगथे। वो का करथे जब छोटे अवस्था रहते अनार के, उस समय वो का करथे जो फल होते फूल होते उनमें अंडा दे देते। जो प्रौढ़ तितली होते वो अंडा से इल्ली निकल के सीधा फल में घुस जाते। ओकर बाद फल के बीज ला खा देते, जेकर से का होते जो प्रकोपित फल है वो सड़ जाते और अनियमित समय में झड़ जाते। किसान भाई हो, एकर निराकरण बर स्पाइनोसेरा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के पौधा में छिड़काव करे से एकर नियंत्रण किए जा सकते। ओकर बाद एमे लगथे तना छेदक।
जो तना छेदक होते ओकर कीट ह तना में घुस के तना ला खा के पूरा खोखला कर देते, जेकर से पौधा पीला पड़ के सूख जाते। किसान भाई हो, तना छेदक के निराकरण पर क्लोरोपाइरीफास के 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना उपयुक्त माने जाते हैं। एकर अलावा अनार में माहू लगते, माहू जो होते वो फल के, तना के और पत्ती के रस ला चूस लेते, जेकर से पत्ती जो होते वो सिकुड़ जाते और सिकुड़ के गिर जाते। एकर अलावा ही माहू के साथ साथ माहू जो होते वो फफूंद ला भी, सूटी मोल्ड नाम के फफूंद है, ओकर ओ रोग के भी जनक होते। तो एकर निवारण के लिए क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रे करे जाते। 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के पौधा में छिड़काव करे से एकर नियंत्रण करे जा सकते हैं। अब बात है बीमारी, कौन कौन सी बीमारी पौधा में लगते और ओकर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। किसान भाई हो, अनार के पौधा में लगते एक तो सर्कस पोरा फल धब्बा बोलते या लीफ धब्बा भी होते। सर्कस पोरा लीफ धब्बा में का होते, फल में छोटे छोटे काला कलर के धब्बा बन जाते और वो काला कलर के धब्बा धीरे धीरे बड़े रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और एकर उपचार हमन ला मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के घोल बनाना चाहिए और ओकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात आते है फल सड़न में भी किसान भाई हो, फल के जो पुष्प होते वहाँ से लेकर फल तक पूरा फल के काला कलर के धब्बा बन जाते और फल हा अनियमित समय में ही झड़ जाते। एकर निवारण के लिए हमन ला डाइथेन एम मैनकोजेब के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई और देखे हो कि रोग कौन कौन सा लगते, बीमारी कौन कौन सा लगते, कौन कौन सा प्रकार के कीड़ा लगते, बात ला बताई से और सावधानी बताई से। अब बात आते कि अनार हा मई जून में लगाए हैं या 2-4 महीना बाद लगाए हैं, तब अनार ला कब तोड़ना है, कब परिपक्व हो जाते तोड़े के लिए, यहू जानकारी होना चाहिए और सावधानी हम का रखन तोड़े के बेरा। आओ का कहा थे साहू मैडम हा जानकारी लेथन। किसान भाई हो, अनार के बुआई के 2 से 3 साल बाद ही अगर हमन गुटी द्वारा तैयार पौधा के रोपाई करत हन तो 2 से 3 साल में ही फलन स्टार्ट हो जाते। फलन के 120 से 130 दिन के बाद जो फल होते हैं वो पूर्ण परिपक्व हो जाते, मतलब तोड़ाई के लायक हो जाते। तो 120 से 130 दिन के बाद फल की तुड़ाई कर लेना चाहिए। फल की तुड़ाई अगर हमें पता नहीं है कि हाँ एकर फलन कब हो है और 120 से 130 दिन हो है कि नहीं हो है, तो अगर हमें फल की तोड़ाई करना है तो फल के कलर ला भी, रंग ला भी देख के हमन हाँ जान सकत हन कि फल की तोड़ाई के लायक हो चुके हैं। फल हा हरा कलर से लेके हल्का पीला रंग से लेके लाल तक हो जाते। तो अगर लाल थोड़ा लाल दिखाई देते तो हमन ला मान लेना चाहिए कि फल हा तोड़ाई के लायक हो चुके हैं। अनार ला अगर हमन तोड़ के घर में रखत हन तो बहुत कम समय के लिए हमन हा एकर भंडारण कर पाथन, काबर कि बहुत जल्दी में सड़न के प्रक्रिया चालू हो जाते। ये जो है हमन हा क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक हमार भाषा में जो होते वर्ड यूज़ करथन या शब्द यूज़ करथन। क्लाइमेट्रिक जो होते वो तोड़े के बाद भी फल ला पकाया जा सकते, नॉन क्लाइमेट्रिक होते कि फल ला तोड़े के बाद वाला पकाया नहीं जा सके। तो जो अनार है वो नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप के में आते, तो एला परिपक्व होए के बाद ही तोड़ाई करना चाहिए। भंडारण करे बर नॉर्मल जो रूम के तापमान होते उमें हमन हा सप्ताह भरेला भंडारित करके रख सकथन। और अगर हमन कोल्ड स्टोरेज में रखत हन, शीत गृह में रखत हन, तो शीत गृह में 5 डिग्री टेम्परेचर में 5 डिग्री तापमान में हमन हा 2 से 3 सप्ताह तक एला भंडार करके रख सकत हन। आप मन के चिट्ठी पाती के हमला अगोरा है कि आज के कार्यक्रम कैसे लागिस, आप मन के चिट्ठी से हमला पता चलही। तो चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ला बतावत हूँ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ये पता में आप मन चिट्ठी पाती हमर तेरे लिखाओ और अपन मन के बात ला बताओ संगवारी हो। अवैया बेरा एक नवा विषय के संग, एक नवा विशेषज्ञ के संग आप मन संग गोड बात करे बर फिर आहूँ संगवारी हो। तब तक मोला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।